हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लगता है उत्तर प्रदेश में फिर कोई मिट्टी में मिलने वाला है। ओए होए होए, भीम आर्मी वर्सेस सीएम योगी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देश संविधान से चलना चाहिए, शरीयत से नहीं। यस या नो? वाह, शरीयत से नहीं चलना चाहिए। पूछ देश तो संविधान से चलेगा बॉस। देश संविधान चलेगा, मनुस्मृति से या किसी और धार्मिक से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संविधान सर्वोपरि है। ये कौन है? ठीक है। इसे कहते हैं फटत फटता फटंती। जाहिल से सवाल सरिया के बारे में पूछा हाँ, गया। वही मैं सोच रही थी। जवाब इसने मनुस्मृति हाँ, दी। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। मानने वाले ये जो नकली चिमटे हैं ये जनता को पूरा का पूरा बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं कुछ समझ में किसी के नहीं आएगा। अगर ये समझ आता है। मानता ही होता, पिछवाड़े में गूदा होता तो सीधा सीधा जवाब देता कि नहीं, देश संविधान से चलेगा। हाँ। शरिया से नहीं। शरिया का नाम ही नहीं ले रहा। इसमें घुसाने की क्या जरूरत थी? समझ गया। उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन अब ये शरिया के बारे में बोल कैसे दे? अब्बू जान नाराज हो जाएंगे ना। शंकर भगवान जी अपने बेटों को नहीं पहचान पाए, श्री राम जी अपने बेटों को नहीं पहचान पाए, यहाँ तक कि हनुमान जी भी अपने बेटों को नहीं पहचान पाए। और ये अंधभक्त अंधभक्ति में पढ़कर बोलते हैं कि भगवान जी सबको पहचानते हैं। आज उस रात के अंधेरे में अंकल को पहचान जाती, आज अब्दुल चचा के चारों बेटों को भी तू पहचान जाती। चुड़ैल सगल वाली जो आंटी है ये ऐसे ही नेताओं के जाल में फंस चुकी होती है। ये पहले हिंदू थी, ये सब कुछ करती थी, लेकिन बाद में जब ऐसे लोग आ जाते हैं इनका माइंड वॉश करने वाले, तब कुछ इस प्रकार की बकलोली करती हैं। अरे कुल मिला के माने वो जो खेत में बीज बोया जाता है, जो बीज बोते हैं वही बाद में काटते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो डर है ऐसे ही दूसरे रिलीजन का बोलने की हिम्मत तो करे। पहचान ले, क्योंकि उनके पहचानने के बाद किसी भी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था, दुबाने में लगे उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे। ये तो मैं सोचूं टीपू भैया अनपढ़ कैसे रह गए? इनको ये तो खुद अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है, बैठा हुआ है, बात कर रहा है। आज के जमाने में क्या दलित कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस के बारे में जो पढ़ने दिया गया ना, इनको आरक्षण दिया गया, कोई सुविधा इनको मिला ही नहीं। और उसके सारे इनको लीडर्स लेके आएंगे तो ये होगा। ऊंची जात के लोग हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इनके पार्टी में भी कुछ ऊंची जाति के लोग हैं। इस बयान से उनको क्या फर्क पड़ा होगा वही जाने। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, भक्तों को भगवान मिले। जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, उसको वह मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गिद्ध किसको कह रहे हैं। दूसरी बात सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा। तो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। ये बात तो ठीक है टीपू भैया, लेकिन सुअरों पर इतना काहे को भड़क गए? योगी बाबा ने किसी का नाम तो नहीं लिया ना। वो गिद्ध के बारे में बात की है, जो चाहते थे कि नहीं कोई बड़ा घटना हो महाकुंभ में और हम बाद में मजे लें। हुआ घटना, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ, गिद्धों को उतना मौज नहीं मिल पाया। और दूसरा उन्होंने सुअर की बात की। भाई जो गंदगी फैलाते हैं उनको सुअर बोला था, आप इतना क्यों चिढ़ गए? आज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, पता नहीं चला छुपा होगा, निकला क्या उसमें। किसी भी स्तर पर होगा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी भी स्थिति में पता होना चाहिए पब्लिक को। ये मैं आप लोगों को लोग भूल जाते हैं, न्यूज़ आगे चली जाती है। आश्वस्त करता हूं। लगता है फिर से कोई मिट्टी में मिलने वाला नहीं,
कोई नहीं, बहुत यहाँ सारे। तो कई गिद्ध मिट्टी में वही तो, मिलेंगे। बहुत भाई सारे। काफी सारे गिद्ध थे ना जो मौत का इंतजार कर रहे थे, भागदड़ करवाए। काफी सुअर भी थे जो गंदगी फैलाए थे। मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन उनको उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाई अब की बार। वही सदन है, वही बाबा जी हैं जो बोले थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया। आज माफिया होरों के मजा ले रहे हैं। नहीं, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो चच्चू कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो पागल बनाया गया है, खूतिया बना दिया गया है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ की जानकारी भाई यही दे सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें यही लगता है कि इनका कर्म यहाँ ठीक नहीं रहा होगा, इसीलिए होरें वहाँ नहीं मिल रही। वो सही है, हाँ उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। उनके राइट्स है, वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सनातन बोर्ड की मांग चली, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी, सारे मंदिरों पर कब्जा है हिंदू और प्रकाश के लोगों का। तो सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन सा सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा करे? सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे की क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? उससे आपने मुस्लिम बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है, नया बनने वाला, मुझसे फिर वो कह रहे हैं क्या भाई, गजब का टोपी बाज आदमी, गजब है कौन है जो गंदा? इसको वोट करते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, कहीं ना कहीं वो सनातनी ही होंगे। उनको समझना होगा कि ओवैसी ज्यादा गिर सकता है या ये। क्या बनाया क्या था? ओवैसी तो खुलेआम कहता है कि हाँ हम मुस्लिमों के नेता हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। बुरा हाल है अच्छी देश बात का। है, क्योंकि ये दलितों के नाम पर भेड़िया है, वोट कहीं से और लेता है, बात कहीं और के करता है। वक्फ बोर्ड ठीक है, सनातन बोर्ड नहीं, इसमें फट गई। सनातन बोर्ड भी ऐसा बनाओ जहाँ पे जमीन यहाँ तक नीचे धरती में कोई न हो। इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए, ये बिल पास कर देना चाहिए। अब समय आ गया भारत में जाति के आधार पे ना किसी को प्रिविलेज मिले, ना किसी का अपमान हो। दोनों चीजें खत्म करने का समय आ गया। देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई है। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ, अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूँ कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आप ही की बात तो कर रहा हूँ, ये तो आपके थॉट जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा तो कॉन्स्टिट्यूशन सभी को धार्मिक आजादी देता है, बिल्कुल आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे? भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभंकर है, हाँ। मैं किससे सवाल पूछ रहा हूँ, जिसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लगना छीनना चाहते हैं? दंड विधान तो एक ही है। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति तय करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कौन सी फिर आप मेरी बात तो सुनो। अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो, कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ही उम्मीद करें कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डाइविजन नहीं कर पा रहे हो, तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे? फिर मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों की जातियां खत्म करने को आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिखों में अगर कोई कास्ट स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने को नहीं कह रहा हूँ। जिस व्यवस्था में खामियां उसी को दूर करने की बात कर रहे हैं। इसका मकसद, इसका मानसिकता, अगर आप इतनी हिम्मत हो रही है समझ इनकी पाए बोलने हो, की। तो फिर आपको आरक्षण जो मिला उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं सीख पाए हो। ऐसे कैसे लोग आज ये क्या है, उनको और पावर में बाद बिठाया जाकर क्या बनेगा। मुस्लिमों का नेता बनना कोई बुरी बात नहीं है, खुलकर बोलो कि हाँ हम मुस्लिमों के नेता हैं, वैसे जैसे बोलता है। ये बीच में दलित और संविधान घुसाने की क्या जरूरत? तुम लोग इसके हाथ की कठपुतली हो। ये तुम लोगों को संविधान से डराएगा, तुम्हारे जाति से डराएगा, और तुम लोगों को ऐसे ही नचाता रहेगा। मतलब हम लोग हरिजन लिखा हुआ था तो वो लोग बहुत सुकून से रहता था, खुशी मनाता था। अच्छा। और जब दबंग लिखा गया तब वो लोग का नींद जीना हराम हो गया। हरिजन हटा कर चमार लिख देते, यहाँ पर दबंग काहे लगा दिए? दबंग इसलिए लगा दिए कि पूरे ईसड़ी पता कर लीजिएगा, आज भी दबंग है, कल भी रहेगा। हाँ। और कभी भी रहा है। दबते नहीं। आज तक कहीं पूरे इलाका में पूरे पूछ लीजिए हमारी माताएं बहनों को, कोई भी आज तक दबाया नहीं है, बल्कि यहाँ से लात जूता खा करके गया। उनका चमार है ये है जा। हाँ, तो हरिजन चमार में क्या अंतर? अंतर तो ये कि राजपूत भगवान क्या यहाँ बेटी पतो पूजा करे चलते हैं, तो वो पूजा अपने अथवा में मंदिर में कर ही नहीं देता कोई। अच्छा, तमन को इसे चमार बस्ती बात। जब दबंग लोग हैं भाई यहाँ के, ये मंदिर में पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी दबंगई है इन जाहिलों के दिमाग में, दिल में, फेफड़े में। चंद्रशेखर जैसे नेता घुस गए हैं जो इनको एकदम बांट के रख दिए हैं।
ये मंदिर में नहीं घुस पाते, लोग इनको घुसने नहीं देते, मंदिर में पूजा नहीं करने देते। कारण ये तुम्हारी जाति नहीं रही मियाँ, तुम लोगों की हरकतें हैं, तुम लोग की ओछी हरकत है जिसकी वजह से तुमको नहीं घुसने दिया जाता। महाकुंभ हुआ था, वहाँ किसी की कोई जाति नहीं पूछी गई थी, सब लोग गए थे, स्नान किए थे, पूजा किए थे, लेकिन वहाँ कोई माफिया, दबंग, बाहुबली अपने पीठ पर लिख के नहीं गया था। अगर जाता तो कूटा भी जाता। तो फिर गिरावट हुआ 2027 में जो पूरे पूर्वांचल इतिहास चली, एशिया में भी, एशिया पाकिस्तान में, चीन में भी इतिहास चली। सरकार क्या बोल रहा है? तो गाजीपुर, मऊ, बलिया, छत्तीसगढ़, गोवा, हैदराबाद, पूरा हर जगह यहाँ इतिहास चली। तो फिर सरकार आवत है पूरे पूर्वांचल में इतिहास। ही बच्चे हैं कट्टर समाजवादी। ये उत्तर प्रदेश बलिया में ही नहीं, ये चाइना, पाकिस्तान, पूरे एशिया में अखिलेश भैया को लाएंगे। और फिर बाद में जब वोटिंग के दिन ये बटन कोई और दबाएंगे, क्योंकि भाई इनको पढ़ने नहीं दिया गया है, बुद्धि घास खाने चली जाती है। भाई गॉड, बुरा हाल है। वो चंद्रशेखर का जो जिसकी इंटरव्यू हो रही थी, वो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर की पार्टी का कोई बंदा होगा, पता नहीं कौन था। कितना घटिया। मैं तो मैं ये सोच रही थी कि अच्छा, जैसे वो कह रहे थे ना कि ये वक्फ बोर्ड है, वैसे सनातन बोर्ड बना देते हैं और वही उनको भी वही हक दे देते हैं कि जिस चीज़ पे हाथ रखो ज़मीन पे वो उनकी है। फिर देखते हैं हम, क्योंकि सनातन धर्म तो कितने सालों रिलीजन जो है कितने पहले का है, तो उनकी बात, जहां वो जमीन पे हाथ रखेंगे वो जमीन तो उन्हीं की हुई। फिर तो जितनी भी वक्फ बोर्ड ने जमीनें ली हैं उस पे हाथ रख के बोलते हैं, क्योंकि इट इज मच मोर ओल्डर रिलीजन। देखने कब आएगा, पता नहीं कब आता है। नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें चाहिए ही नहीं, बल्कि सबको ऐसे बोर्डों को बंद करो, वक्फ बोर्ड भी बंद करो, ताकि ये सब सिस्टम खत्म हो। और बंदा कैसा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड में उसको इतनी परेशानी हो रही है, वैसे देखो क्या दुनिया भर की बात है। अपने वोटर्स हैं, अपने वोटर बैंक का देख रहा है, दैट्स व्हाट बाय गॉड। और अब वो योगी जी ने तो बड़ा अच्छा बोला था वो कि भैया सुअर और एक क्या गिद्ध, और उसमें अखिलेश को कितनी तकलीफ हुई। उसको पता चल गया था मेरे बारे में। तो भैया नाम तो लिया नहीं, तो जिसको तकलीफ हो रही है मतलब उसको पता है अंदर से मैं वैसा ही, मैं हुई वही। और कितना झूठ बोलता है, कहता हमने तो कभी बोला ही नहीं कि गंदी थी। और उसके बाद एक वीडियो दिखा दिया जिसमें वो कहता है भैया उसको तो दिखानी चाहिए, देखना। झूठ बोलना इन लोगों के लिए कितना आसान काम है। Correct. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।